Hi friends, in this first lecture related to vector algebra, we will introduce ourselves to the vectors. अब सबसे पहली बात कि हमें क्वांटिटीज को वेक्टर्स और स्केलर्स में क्यों डिवाइड करना पड़ा, उसके लिए हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे. इन फर्स्ट चैप्टर वी हैड क्लासिफाइड द क्वांटिटीज इनटू टू टाइप्स. वन, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, एंड सेकेंडली derived physical quantities. Fundamental or basic that have their independent origin, while the derived physical quantities which are obtained by multiplying or dividing fundamental physical quantities. तो इसका मतलब जिनकी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट ओरिजिन है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको ऑब्टेन किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो वहाँ depending upon their origin the physical quantities were classified into two types. but यहाँ हम जब स्केलर्स और वेक्टर्स की बात करेंगे तो हम आएंगे नीड फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी. अपने कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वांटिटी को क्या कुछ चाहिए इसके ऊपर डिपेंड करते हुए क्वांटिटीज को हम डिवाइड कर लेंगे टू टाइप्स में. एक स्केलर, दूसरी वेक्टर्स. स्केलर वो क्वांटिटीज जिनको अपने कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए. वेक्टर्स वो क्वांटिटीज जिनको अपने कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए. ये स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब स्केलर क्वांटिटीज. क्यों? क्योंकि इनको अपने कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होगा. जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो वेक्टर्स में एग्जांपल आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा. तो इन क्वांटिटीज को अपने कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए. अ वेक्टर कैन हैव ओनली a single fixed direction at a point. अब चूंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वेक्टर्स के लिए, इसलिए वेक्टर्स बदल जाएगा चाहे उसका मैग्नीट्यूड बदले, चाहे उसकी डायरेक्शन बदले, चाहे दोनों बदल जाए. तो इट मीन्स अ वेक्टर विल चेंज आइदर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस और इट्स डायरेक्शन चेंजेस, और मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ चेंज. जबकि स्केलर्स के पास केवल मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड बदलने से ही हम बोल देंगे स्केलर चेंज हो गया. स्केलर क्वांटिटीज के लिए इनका अपना ऑर्डिनरी अलजेब्रा जैसे 2 into 3 6, 2 + 3 5. लेकिन वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास इनके अलग रूल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे इन वेक्टर अलजेब्रा. तो इसका मतलब वेक्टर्स को डील करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा है, स्केलर्स आर डील्ड बाय ऑर्डिनरी अलजेब्रा. अब वेक्टर्स के अलजेब्रा को पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स की बात कर लेते हैं. जैसे एक टर्म आती है टेंसर्स. टेंसर्स मींस ऐसी क्वांटिटीज जो कहीं पे बिहेव करती हैं लाइक स्केलर्स, कहीं बिहेव करती हैं लाइक वेक्टर्स. जैसे अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इन सॉलिड्स सीम्स टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन जब हम फ्लूइड प्रेशर की बात करें तो हमें पता है फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट विद इन द फ्लूइड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. अगर किसी पॉइंट पे इक्वली ऑल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट पे प्रेशर की नंबर ऑफ डायरेक्शंस हो गए, जबकि एक वेक्टर के पास एक पॉइंट पे केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है. तो इसका मतलब इन सॉलिड्स प्रेशर सीम्स टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल इन फ्लूइड्स इट सीम्स टू बी स्केलर क्वांटिटी. In the same way, moment of inertia, stress, etc., they seems to be somewhere scalar and somewhere like vectors. Depending upon the type of motion which we are dealing, the vectors are classified into two types. First, pseudo or rotational or axial vectors. ऐसे vectors जो यूज होंगे rotational motion में, जैसे angular displacement, angular velocity, angular acceleration, torque, angular impulse, angular momentum. All these will be the angular or axial or rotational vectors. जब हम बात करेंगे दूसरे तो दूसरा है पोलर और ट्रू वेक्टर्स. ये ऐसे वेक्टर्स होंगे जो यूज होंगे ट्रांसलेशनल मोशन में, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स.
एक्सेट्रा। अब बात आएगी कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वेक्टर को। हमेशा याद रखेंगे कि ए वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अगर एरो से वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, कहलाएगा टेल। ये हो गया इसका एंड पॉइंट, कहलाएगा हेड। द लेंथ ऑफ एरो विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। इट मींस द लेंथ ऑफ एरो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, while its head will always point along the direction of the vector। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, let we have a force of 100 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब यहां ये भी याद रखेंगे कि a vector is always represented by a letter of English alphabet, और क्या करना है, उसके ऊपर बस एक एरो लगा देना है। एरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर एफ। अगर एरो हटा दूं तो एफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स केवल, और अगर एरो मैंने यूज कर लिया तो इसको मैं पढ़ूंगा एज वेक्टर एफ, और वेक्टर एफ मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा याद रखेंगे कि इन ए प्लेन ये हॉरिजॉन्टल लाइन विल पॉइंट इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, while the vertical line north south direction। तो it means if we have to plot a map over a plane paper, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे प्लेन पेपर को into 4 quadrants using 2 mutually perpendicular lines, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये वर्टिकल लाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। अब मुझे चाहिए 100 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 100 न्यूटन को लेंथ में चेंज करना पड़ेगा। अब 100 न्यूटन को लेंथ में चेंज करने के लिए मैं क्या मानूंगा, एक स्केल फैक्टर लेट 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये स्केल फैक्टर डिपेंड करेगा कि मेरे पास कितना स्पेस अवेलेबल है वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। मान लो मेरे पास स्पेस कम अवेलेबल है तो मैं 20 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लूंगा। मेरे पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल है तो स्केल फैक्टर को थोड़ा छोटा कर दूंगा, 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तब 10 सेंटीमीटर लाइन रिप्रेजेंट करेगी 100 न्यूटन को। अभी 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 20 न्यूटन, सो 100 न्यूटन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा और इसके अंदर से कट कर लूंगा ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगी ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इन दिस वे वी कैन ड्रॉ अ वेक्टर इन ए प्लेन। अब कुछ और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ चलते हैं। अगर दूसरे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे चलें तो कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मींस नाम से पता चल रहा है कोलिनियर वेक्टर्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे वेक्टर्स जो है अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, बोथ आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द tail of second vector starts from the head of first, they must lie along the same straight line। तो दोनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, और जरूरी नहीं है कि पहले दूसरे की टेल पहले के एंड से ही स्टार्ट हो। अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है तो तब कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। इन द सेम वे ये एक वेक्टर दूसरा वेक्टर ये, इफ दे आर अगेन अलोंग द सेम लाइन स्टिल दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब इस कोलिनियर वेक्टर्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं लाइक या पैरेलल वेक्टर्स। अगर हम लाइक या पैरेलल वेक्टर्स बोलें तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हैं बट मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इट मींस वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन विल बी कॉल्ड लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन मींस जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी या ये वेक्टर सी, तो ए बी सी all three vectors are in same direction, hence will be like or parallel vectors। अब इसके बाद हम इस like या parallel vectors के स्पेशल केस पे चलें और वो हो जाएगा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी सेम है और उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम है
तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ having same magnitude and same direction will be called equal vectors. That is vector A is equal to vector B. अभी कोलिनियर वेक्टर्स में दूसरी बात एक और है अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स मींस वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस. अगर ये वेक्टर और दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के हैं बट दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं. अब मैग्नीट्यूड सेम हो डिफरेंट हो दैट इज नॉट एन इशू. हाँ, उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होनी चाहिए. डायरेक्शंस ऑपोजिट है चाहे सेम लाइन में है चाहे डिफरेंट लाइंस में है. अगर डायरेक्शंस ऑपोजिट है तो दे विल बी कॉल्ड अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स. इसका अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का स्पेशल केस हो जाएगा ऑपोजिट और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. ऑपोजिट और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस ऑपोजिट है. यहां मैग्नीट्यूड का कोई इशू नहीं था. मैग्नीट्यूड्स सेम हो डिफरेंट हो बट डायरेक्शंस ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी वो कहलाएंगे एंटी पैरेलल या अनलाइक वेक्टर्स. लेकिन ऑपोजिट और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर तभी कहलाएंगे दो वेक्टर्स जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शंस ऑपोजिट हो. इसका मतलब ये वेक्टर ए, अगर मैं इस वेक्टर ए की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं यानी इसको 180 डिग्री टर्न कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए और ये मान लो वेक्टर बी हो गया. तो ये वेक्टर बी विल बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए विल बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी. क्यों? क्योंकि इस वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो वेक्टर ए मिल जाएगा, वेक्टर ए की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो वेक्टर बी मिल जाएगा. तो इट मींस व्हेनेवर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विल बी रिवर्स्ड वी विल गेट नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर. तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो यानी उसे 180 डिग्री रोटेट कर दो. अब हमें वेक्टर अलजेब्रा के लिए एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज चाहिए. जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में एडिटिव आइडेंटिटी 0 एडेड टू एनी नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ. In the same way, 1 is the multiplicative identity of ordinary algebra. जैसे 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस वही नंबर मिल जाता है. अब ऐसा ही कुछ यानी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज हमें चाहिए किसके लिए? वेक्टर अलजेब्रा के लिए. वेक्टर अलजेब्रा में हम एडिटिव आइडेंटिटी लेते हैं नल या जीरो वेक्टर को. अब नल या जीरो वेक्टर का मतलब क्या? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है. मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन आप कुछ भी लें, क्यों? कुछ है ही नहीं तो वट एवर डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन यू मे टेक. तो इट मींस एनी डायरेक्शन यू मे टेक. तो null vector is represented by O and it is a vector with 0 magnitude and any direction. Now the second is unit vector. Unit vector means a vector having unit magnitude. Unit means magnitude is 1 and a fixed direction. एक फिक्स डायरेक्शन होगी बट मैग्नीट्यूड 1 होगा. अब अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा तो मान लो मेरे पास वेक्टर है F इज इक्वल टू, अभी लिया था मैंने 100 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. अगर मुझे इस वेक्टर F की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसका मतलब डायरेक्शन तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही होनी चाहिए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन होना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमने इस वेक्टर F को डिवाइड करना होगा वेक्टर F के मैग्नीट्यूड से. तो 100 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 100 विल गिव अस 1 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. और ऐसा वेक्टर जिसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड 1 है वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ द वेक्टर विद ए कैप ओवर इट. तो ये यूनिट वेक्टर हमेशा कैप से रिप्रेजेंट होता है और ये पढ़ा जाएगा यूनिट वेक्टर F. तो इट मींस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F. इसका मतलब जब भी कभी तुमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A will be obtained by dividing vector A with its magnitude. और ये मैग्नीट्यूड वाली बात को एरो हटा के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो वेक्टर A अपॉन A दैट विल बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A.
और हमेशा याद रखेंगे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर टेकन एज आई जे एंड के, आई जे एंड के आर टेकन एज यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब दूसरी बात आती है, ये वेक्टर्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्रू आउट द वेक्टर अलजेब्रा वी विल बी रिक्वायरिंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब ये कुछ नाम के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। अब फिक्स्ड का मतलब क्या, ऐसे वेक्टर्स जिनका टेल फिक्स है, यानी जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स है। ऐसे वेक्टर्स जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड है विल बी कॉल्ड फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शिफ्ट किया जा सकता है कहीं भी अलोंग द लाइन ऑफ देयर एक्शन, वो कहलाएंगे फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। यानी जिनका टेल फिक्स्ड नहीं है वो फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। कोइनिशियल, नाम से पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर्स जो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट विल बी कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स। जैसे मान लो ये एक पॉइंट और इसी से स्टार्ट हो रहे हैं बहुत सारे वेक्टर्स, तो ये सारे वेक्टर्स ए बी सी डी ई कहलाएंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोटर्मिनस टर्मिनेट हो रहे हैं सेम पॉइंट पे, तो इसका मतलब ऐसे वेक्टर्स विच आर टर्मिनेटिंग एट द सेम पॉइंट will be called coterminous vectors. Here these three vectors are coterminous vectors. Next, coplanar vectors, ऐसे vectors which are lying in the same plane. तो अब जैसे मैंने ये जितने भी वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं इन द प्लेन ऑफ द बॉल ड्रॉ किए हैं, जितने भी ड्रॉ किए हैं, तो इट मींस ऑल दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स।